दोस्तों हम लोग इस वीडियो में हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो एक प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। देखिए पहली भुजा 14 मीटर है, दूसरी भुजा 20 मीटर है और तीसरी भुजा 26 मीटर है। और यहाँ पर उस त्रिभुज का चित्र भी बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो देखिए इस त्रिभुज का नाम है ABC। यहाँ पर भुजा AB की माप है 14 मीटर, भुजा BC की माप है 20 मीटर और भुजा CA का माप है 26 मीटर। इसका निकालना है हम लोगों को क्षेत्रफल हीरोन फार्मूला के मदद से। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले उस हीरोन फार्मूला को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो लिख लेते हैं। दोस्तों ये है हीरोन फार्मूला। अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो दोस्तों ज़रा इस हीरोन फार्मूला को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसमें S A B C जो दिखाई दे रहा है ये लोग क्या है इसको जान लेते हैं। देखिए ABC इस त्रिभुज को देख रहे हैं, इनके तीनों भुजाएं हैं, ठीक है। और S जो है वो इस त्रिभुज के अर्ध परिमाप को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ABC है ना, तो आप लोग इन तीनों में से किसी को भी A मान सकते हैं, किसी को भी B मान सकते हैं, किसी को भी C मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्रम से ही मान लेते हैं। मान लेते हैं कि 14 मीटर जो है वो A है और 20 मीटर जो है वो क्या है B है, ठीक है। और 26 मीटर जो है वो C है, ठीक है। तो ABC तो मालूम चल गया, अब S को हम लोगों को पता करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा 2, यानी कि A प्लस B प्लस C बटा 2। करना क्या है कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, क्योंकि हम लोगों को अर्ध परिमाप चाहिए। A से यहाँ पर क्या है, अर्ध परिमाप है। तो चलिए हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप को। A क्या है 14 प्लस B क्या है 20 प्लस 26 क्या है, मेरा मतलब C क्या है यहाँ पे 26, फिर बट्टे में यहाँ पे क्या है 2, ठीक है। अब इनको क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो जब आप लोग 14 20 26 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 60, ठीक है। और बट्टे में क्या है 2, और 2 से 60 को कट करेंगे तो कितना मिलेगा 30। अब इनका मात्रक क्या है मीटर, ये 30 मीटर क्या है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि S, ठीक है। तो हम लोगों को ABC और S सब कुछ मालूम चल गया है। अब देर किस बात की, अब क्या करना है कि SABC का मान इस फॉर्मूले में रख देना है, क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। S है तो S क्या है 30, फिर ब्रैकेट का निशान, फिर अंदर भी S तो 30 रख देंगे, फिर माइनस है, फिर A है तो A यहाँ पे क्या है 14, तो 14 लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट का निशान, फिर क्या है S, तो S यहाँ पे क्या है 30, फिर माइनस, फिर क्या है B, तो B यहाँ पे क्या है 20 मीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 20, फिर ब्रैकेट का निशान, फिर यहाँ पे क्या है S, और S यहाँ पे क्या मिल रहा है 30, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर C है तो C यहाँ पे क्या मिल रहा है 26, तो यहाँ पे 26 रख देंगे, ठीक है, 26 रख देंगे। अब क्या करना है, इनको सॉल्व कर देना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तीस गुणा का निशान, और 30 में से 14 को घटाएंगे तो क्या आएगा 16, फिर गुणा का निशान लगा देंगे। 30 में से 10 को घटाएंगे
तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 30 में से 20 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 10। फिर गुणा का निशान लगा देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, 30 में से 26 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा 4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हो गया, थोड़ा सॉल्व कर दिया है और थोड़ा बाकी है। तो देखिए इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो दोस्तों वर्गमूल दो तरह से निकाला जाता है, एक भाग विधि से और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे जो परिस्थिति है, अभाज्य गुणनखंड से हम लोग करेंगे तो जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेगा, 3 गुणे 5 गुणे 2। फिर 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 गुणे 2। फिर 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 2। अभाज्य गुणनखंड तो हो गया, अब आगे का काम करेंगे हम लोग। देखिए जितना 2 है ना, उनको ज़रा एक साथ कर लेंगे हम लोग, ताकि हम लोगों को समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है, तो एक साथ लिख लेंगे। आठ बार हो गया। फिर देखिए 5 और ये 5, इसको एक साथ लिख लेंगे। फिर ये 3 अकेले ही है तो इनको इधर साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 2 समान संख्याओं का समूह बनाएंगे, ठीक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बन रहा है 2 समान संख्याओं का समूह, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है और समान है, इसीलिए बन जाएगा 2 समान संख्याओं का समूह। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या है और समान है। यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या है और समान है। यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या है और समान है। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या है और समान है, लेकिन यहाँ पर 2 समान संख्याओं का समूह नहीं बन पा रहा है, क्योंकि 3 के जैसा एक और 3 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन हाँ, जिसका समूह बना हुआ है वही इस अंडर रूट के एरिया से बाहर निकल के आएंगे, और जिसका नहीं बना हुआ है ये इसके अंदर ही रहेंगे। तो ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5, इन 5 समूहों का बना हुआ है, तो ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। 2, फिर इससे भी 2, फिर इससे भी एक संख्या निकाल लेंगे और बाहर लिख देंगे। फिर इससे भी एक संख्या निकाल लेंगे और बाहर लिख देंगे। फिर इससे भी एक संख्या निकाल लेंगे और बाहर लिख देंगे। लेकिन 3 का समूह नहीं बना हुआ है, इसलिए ये अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे। अब इनको सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80, अंडर रूट 3, और मात्रक क्या है, मीटर। तो एरिया है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि 80 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही हो जाएगा आंसर।